नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। आज मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ हमारे गांव के एक छोटे से मंदिर। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम हो रहे हैं, सारे काम हमारे हो चुके हैं। अभी फ़िलहाल सुबह के जितने काम होते हैं ना, झाड़ू पोछा वगैरह वगैरह, इधर उधर जो भी बाहर पानी छिड़कना उड़कना, सब मैं करके नहा के तैयार हो रही हूँ। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आप सभी को कि मैं कौन सा क्रीम यूज़ करती हूँ। ये कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, बस ऐसे ही, बस यही एक क्रीम है जो कि मैं यूज़ करती हूँ। तो वही मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही थी। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी को हमारा ना ब्लॉग पसंद ही आएगा। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लॉग है थर्सडे यानी बृहस्पतिवार का। तो थोड़ा सा लेट ही अपलोड हो रहा है। मैं इसे शनिवार को ही अपलोड करूँगी, क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाई थी इस वजह से। तो यहाँ हम तैयार हो कर के बिल्कुल अब चले पूजा करने के लिए। तो आज हम जा रहे हैं अपने गांव के एक मंदिर, जो कि मैं डेली नहीं जा पाती हूँ। वहाँ पर हमारे घर से ना थोड़ा दूर पड़ता है वो मंदिर, इसीलिए हम नहीं जा पाते हैं डेली वहाँ पर। तो आज सोचे आप सभी के साथ हम शेयर करें कि हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है, भगवान भोलेनाथ का ही मंदिर है। तो वहाँ लेकर के आप सभी को चलेंगे। तो उससे पहले जो होता है ना, पूजा पाठ के लिए मैं डेली कोशिश करती हूँ कि अपने पैरों में महावर लगाऊं। क्योंकि जब मैं शादी करके आई थी तो फ्रेंड्स, तो उस समय से ही मैं सावन के महीने में डेली पूरे महीना में यूज़ करती हूँ, ये महावर लगाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि लगाती ही रहूँ। तो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग बने रहें। सुबह के काम के साथ हमारे दिन के सबसे ज़रूरी हिस्सा जो होता है ना फ्रेंड्स, वो होता है पूजा पाठ। यहाँ से हमारे दिन की सकारात्मकता शुरू होती है। अगर पूजा पाठ नहीं करो ना, तो बिल्कुल भी दिन बेकार सा लगता है। अगर आप अपने दिन को अच्छा बनाना चाहो ना, तो सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर में दिया जलाओ और पूजा करो, ताकि पूरे दिन आपका बिल्कुल ही अच्छा व्यतीत होगा। दिन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, अगर सुबह कुछ पल अपने आराध्य को याद कर लिया जाए, तो मन में एक अलग ही संतोष रहता है। मेरे लिए पूजा सिर्फ एक काम नहीं है फ्रेंड्स, ये मेरे दिन को एक अच्छी शुरुआत देने का माध्यम है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वतोमुखे प्रजानिके। अपने मंदिर में पूजा करने के बाद मैं पूरे अपने घर में, जहाँ रसोई, यहाँ भी पूजा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मैं यहाँ डेली धूप दीप चला करके दिखा देती हूँ भगवान जी को, क्योंकि रसोई में माता अन्नपूर्णा का वास होता है। और फिर अपने जितने भी रूम है ना फ्रेंड्स, मैं वहाँ भी दिखा ही देती हूँ धूप दीप। इससे नकारात्मक शक्तियाँ ना बाहर हो जाती है। और यहाँ पे मैं निकल रही हूँ पूजा करने के लिए फ्रेंड्स। तो मेरे साथ बने रहें और देखें कि मैं कौन सा मंदिर और कहाँ जा रही हूँ। कुछ व्यूज़ आप लोगों को देखने को बहुत ही सुंदर मिलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही अच्छा मंदिर है। और अगर आप लोग भी चाहें ना, वहाँ से ही बैठे बैठे मनोकामना कर सकते हैं। कमेंट में बता देना, मैं आप लोगों के लिए भी प्रार्थना कर लूँगी। ये जो हमारा मंदिर है ना फ्रेंड्स, बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही, क्या कर सकते हैं कि आप जो भी मांगो ना, भगवान ज़रूर पूरी कर देते हैं। ये हमारे भगवान भोलेनाथ स्वयं निकले हैं, स्वयंभू महादेव हैं ये हमारे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मंदिर में आते हैं तो गणेश जी की पूजा करते हैं फ्रेंड्स। तो क्योंकि कहीं पे भी कोई भी पूजा स्टार्ट करो ना, तो गणेश जी का वंदना करके ही करनी चाहिए। और ये आ जाते हैं हम अपने भोलेनाथ के पास। तो आप लोग देखो कि कैसे मैं पूजा कर रही हूँ।
आजकल मंदिर में हम इंसानों से ज़्यादा ये जानवर पाए जाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी ये बकरियाँ। पूजा करने के बाद हम लोग अपने घर की तरफ निकल चले फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा कि ये सारा सीन भी आप लोगों के साथ शेयर करूं कि गांव में ऐसे ऐसे मतलब गाय बकरी वगैरह होते हैं। तो जो लोग शहर में रहते हैं ना, इन सब चीज़ों को बहुत मिस करते हैं। और ये हमारे गांव का ये पोखर है, हम लोग पोखर बोलते हैं, शायद तालाब भी बोलते हैं इसको, पोखर और तालाब। और घर पहुंच करके फिर मैं अपने ड्रेस चेंज करने लगती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी फ्रेंड्स। उसके बाद मैं अपने आ जाती हूँ, सूट पहन लेती हूँ। उसके बाद फिर आ जाती हूँ सीधे किचन में, जो कि हमारा हर गृहिणी का दिनचर्या होता है। तो सबसे पहले पूजा पाठ करने के बाद फ्रेंड्स, प्रसाद खाने के बाद मैं आ जाती हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि मेरा जो है ना आदत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बिना चाय के मैं रह ही नहीं सकती। मतलब एनर्जी जो भी मिलता है ना मुझे, ये चाय पीने के बाद ही मैं आगे का काम करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग का मेरा सबसे खास हिस्सा ये है सिलबट्टे पर मसाला पीसना। आज के समय में हमारे पास हर काम को आसान और जल्दी करने के लिए मिक्सर ग्राइंडर है, मशीनें हैं। मशीन से मसाला तुरंत तैयार हो जाता है, लेकिन कभी कभी मैं जानबूझकर सिलबट्टी का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स कुछ चीज़ें सिर्फ जल्दी करने के लिए नहीं होती, उसमें एक स्वाद होता है, एक खुशबू होती है और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी यादें होती हैं। सिलबट्टे पर मसाला पीसने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन मसाला तैयार होते समय जो खुशबू आती है फ्रेंड्स, वो पूरे किचन का माहौल ही बदल देती है। और यहाँ पर फटाफट माँ बेटी मिल करके नाश्ता तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मंदिर जाने के बाद ना लेट हो गया था। तो जल्दी जल्दी नाश्ता बना करके फिर सभी लोग नाश्ता कर लेते हैं। वो क्लिप मैं नहीं ऐड की हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स, नहीं ले पाई थी क्योंकि भूख लगी थी बहुत ज़्यादा ज़ोर से। उसके बाद मैं सुबह पूरे किचन की सफाई में लग गई, सारा बर्तन वगैरह धो करके अच्छे से रख दिया, किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया। तो यही तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, छोटे छोटे और दिन को अपने तरीके से करना। मेरी ज़िंदगी में शायद बड़ी बड़ी चीज़ें रोज़ नहीं होती, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों में ही मेरी खुशियाँ छुपी हुई है। सुबह की पूजा, गांव की हवा, पेड़ पौधों की हरियाली, फिर सभी परिवार के लिए खाना बनाना और परिवार के लिए किए जाने वाले छोटे छोटे काम, यही मेरी ज़िंदगी की खूबसूरती है फ्रेंड्स। घर के काम भले ही रोज़ की हो, लेकिन हर दिन की अपनी एक अलग ही कहानी होती है। कभी कभी काम जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और कभी एक काम करते करते दूसरे काम निकल जाते हैं। सारा बर्तन धुलने के बाद अब किचन को थोड़ा साफ़ सुथरा कर लेते हैं। सिंक की सफाई रोज़ के कामों का एक हिस्सा है। मुझे साफ़ और व्यवस्थित किचन बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि साफ़ घर में काम करने का मन भी ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी कोशिश रहती है कि सारे काम व्यवस्थित हों, साफ़ हों। और फ्रेंड, घर में एक प्यारा सा पार्सल आया है और इसमें है मेरे पतिदेव जी की बहन की भेजी हुई राखी। तो बहुत ही खूबसूरत है। राखी का त्यौहार आते ही भाई बहन के रिश्ते की खूबसूरत यादें ताज़ा हो जाती है और मुझे इंतज़ार है उस दिन का जब मेरे पतिदेव जी के हाथ में उनकी बहन की भेजी हुई राखी सजेगी। और दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत राखी है। और फ्रेंड, इसी बीच मेरी नज़र आसमान की तरफ गई, जहां दो खूबसूरत चिड़ियां खुले आसमान में अपने पंख फैला करके उड़ रही थी। उन्हें देखकर बस यही ख्याल आया कि प्रकृति की सबसे खूबसूरती हमारे आसपास होती है, बस उन्हें देखने के लिए थोड़ी सी फुर्सत चाहिए। शाम हुई तो बच्चों के लिए बनाया थोड़ा सा मीठा हलवा। बच्चों को साथ बैठकर खाते हुए देखकर मन खुश हो गया। दिन भर की भाग दौड़ के बाद परिवार के साथ बिताए ये छोटे छोटे पल ही तो हैं जो सबसे खास होते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का हमारा ब्लॉग, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।